बिलासपुर जिले के तिलक नगर में स्थित आत्मानंद स्कूल में मौजूद है, जहाँ पे परिजनों का आरोप है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में 9वीं और 11वीं के छात्रों को फेल कर दिया गया है। पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या किस कारणवश फेल किया गया उनको। सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के बाद ही फेल हो गए। भाई जिस आधार पे वो लोग आंसर शीट बनाए हैं उसी आधार से हम लोग नंबर दिए हैं। तो आपका ये कहना है कि जिन बच्चों को फेल हुए उन्होंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं की और फेल हो गए? हाँ। अभी हमने अंदर मार्क्स देखे, आप लोग के बच्चों के मार्क्स कम है और सब परीक्षा में लोग फेल हो चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ पे 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री का पेपर भी नहीं दिलाए और उनको यदि प्रमोट कर दिया गया है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आप इंग्लिश की टीचर नहीं। आगे इंग्लिश की टीचर कल ही आई हैं, कल ही ज्वाइन की हैं। हाँ, इंग्लिश की व्याख्याता हमारे यहाँ नहीं थी। इनका साफ कहना है कि आप लोग के बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं किए इसलिए फेल हो गए। ढंग से पढ़ाई किए हैं। देखिए, जो ग्रेस मार्क दिया जाता है वो मार्क दे के इनको निकालिए। 9th लोकल एग्जाम है, सब मैडम के हाथ में पास करना। ये समझिए ना, जब आपका बच्चे पढ़े गए नहीं और मैडम अगर मान लो पास भी कर देंगे तो कहीं ना कहीं 10वीं में कैसे होगा? टीसी देते हैं तो पास कर देंगे करके। अभी इन लोग पहले, अभी थोड़ी देर पहले हमको ये बोले वो खुद बोले थे, वो बोले कि आप पास कर देंगे, क्योंकि हम लोग पहले मीटिंग जब हुई थी तो इनमें से किसी एक पालक के द्वारा आया था कि अगर आप हमारे बच्चों को पास कर देंगे तो हम आप टीसी ले जाएंगे। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के तिलक नगर में स्थित आत्मानंद स्कूल में मौजूद है, जहाँ पे परिजनों का आरोप है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में 9वीं और 11वीं के छात्रों को फेल कर दिया गया है। आप देखेंगे तस्वीरों में यहाँ पे परिजनों के द्वारा हंगामा किया जा रहा था। इनका कहना है कि यहाँ स्कूल प्रबंधन के द्वारा यहाँ पे कई बच्चों को यहाँ पे फेल करने की जानकारी मिली। क्या कुछ आरोप यहाँ पे लगाए गए? यहाँ पे 9th और 11th के करीब 64 बच्चे इनको अनुत्तीर्ण हुआ है। सप्लीमेंट्री पेपर हुआ था इनका, उसमें आप उत्तीर्ण हुए थे। तो इतने बच्चे के, क्योंकि तो इंग्लिश की टीचर नहीं है यहाँ पे कोई, तो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश का टीचर ना हो तो बच्चे का क्या हाल होगा आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों को प्रमोट किया जाए। और मैडम भी बोली थी प्रिंसिपल मैम कि इनको प्रमोट कर देते हैं, सोमवार से स्कूल आए और आज 3 दिन बाद सभी बच्चों को फिर से बाहर निकाल देंगे। तो आप लोगों ने क्या रीचेकिंग की मांग की थी? रीचेकिंग की मांग नहीं, जब प्रिंसिपल मैम स्वयं बोल दी थी अपन इनको प्रमोट करेंगे, इसमें रीचेकिंग का सवाल ही नहीं उठता। अभी हमने अंदर मार्क्स देखे, आप लोग के बच्चों के मार्क्स कम नहीं और सब परीक्षा में लोग फेल हो चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ पे 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री का पेपर भी नहीं दिलाए और उनको यदि प्रमोट कर दिया गया है तो बाकी परिजन क्या करेंगे बताओ? आप लोग के बच्चों से क्या दुश्मनी टीचर लोग की जो फेल करेंगे जबरदस्ती? दुश्मनी नहीं है, किसी को मात्र एक मान लो बोलते हैं कि इसमें जैसे कि एक तो सूत्र होता है, सूत्र नहीं लिखने के कारण उनका नंबर काट दिया गया कई बच्चे के पेपर में। तो बताओ, इंग्लिश का टीचर नहीं है। सबसे मुद्दे की बात यही है, इंग्लिश मीडियम की स्कूल है और यहाँ इंग्लिश का टीचर नहीं है तो बच्चों पर क्या कैसे इनकी रीजन होगा बताइए, कैसा पेपर उनका अच्छा बनेगा? यहाँ पे काफी गंभीर आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जाता है। कहना है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है और यहाँ पर इंग्लिश के ही टीचर नहीं, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना है आप लोग का? आपके भी बच्चे फेल हो गए? हाँ, मेरे भी बच्चे फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? पढ़ाई नहीं कर रहे? पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या किस कारणवश फेल किया गया उनको। सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के बाद ही फेल हो गए। कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि जिस बच्चे को पढ़ा रहे हो फेल हो। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जबरदस्ती आपके बच्चे लोग को फेल किया गया? अब क्या पता हो, टीचर ही जाने क्यों फेल किए हैं। अब बता दें एक बार फिर, आत्मानंद स्कूल है, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बताया जा रहा है। यहाँ पे आरोप लग रहा है कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा यहाँ पे कई बच्चों को यहाँ फेल कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे परिजन बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। इस पूरे मामले में हम यहाँ के प्रिंसिपल से बात करने का प्रयास करेंगे। परिजनों का ये आरोप है कि यहाँ पर कई बच्चों को फेल कर दिया। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, प्रिंसिपल मैडम का केबिन है। आप देखेंगे, मैडम से जानना चाहेंगे। मैडम, आप बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं परिजन, उनका कहना है कि कई बच्चों को 9th और 11th के बच्चों को फेल कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? नंबर देख लीजिए भाई, जिस आधार पे वो लोग आंसर शीट बनाए हैं उसी आधार से हम लोग नंबर दिए हैं। मतलब आपका ये कहना है कि जिन बच्चों को फेल हुए उन्होंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं की और फेल हो गए? हाँ। तो कहीं ना कहीं ये स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो गए हैं तो क्या ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है? बता, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आप इंग्लिश की टीचर नहीं। आगे इंग्लिश की टीचर कल ही आई हैं, कल ही ज्वाइन की हैं। हाँ, इंग्लिश की व्याख्याता हमारे यहाँ नहीं थी। मेरा ये आपसे जानना है कि क्या इस दौरान उन्होंने रीचेकिंग की वो की थी? मांग कोई नहीं किया है हमने, बल्कि जब बोला इनको कि दूसरे से हम करा ले रहे हैं करके तो इन्होंने साफ मना कर दिया था इन लोगों ने कि नहीं, हम दूसरी जगह से नहीं करवाएंगे करके। अब मैं बोली आप ही लोग ले आइए, आप लोग जिनको बोलेंगे उससे मैं करवा दूंगी, तभी इन्होंने मना किया था। इनका ये भी आरोप है कि आपने प्रमोट करने की बात कही थी। हाँ, दबाव में आके, क्योंकि पूरे पेरेंट्स हमको चारों ओर से घेर लिए थे, इसलिए हमने
वो निर्णय लिया था अपने बचाव के लिए। 9वीं और 11वीं के कई बच्चे फेल हो गए, अब आप लोग का अंतिम निर्णय क्या होगा? क्या उन्हें प्रमोट करके 9th में रखा जाएगा या वापस से उनको 8वीं पढ़ाई करनी अब तो क्या बोलते हैं, उन लोग पुनः नीचे क्लास में पढ़ेंगे 9th और 11th में। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल मैडम से बात की, यहाँ पे परिजन भी आप लोग मौजूद है। जब कोई बच्चा फेल हो गया उसको पास कैसे किया जा सकता है? इनका साफ कहना है कि आप लोग के बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं किए इसलिए फेल हो गए। ढंग से पढ़ाई किए हैं, देखिए जो ग्रेस मार्क दिया जाता है वो मार्क दे के इनको निकालिए। 9th लोकल एग्जाम है, सब मैडम के हाथ में पास करना। तो ये समझिए ना, जब आपका बच्चे पढ़ेगा नहीं और मैडम अगर मान लो पास भी कर देंगे तो कहीं ना कहीं 10वीं में कैसे होगा? टीसी देते हैं तो पास कर देंगे करके अभी इन लोग पहले अभी थोड़ी देर पहले हमको ये बोले हैं कि टीसी हम चलो भैया आप जवाब दीजिए, इतने आप परिजन मौजूद है, क्या दुश्मनी है आप बच्चों से? मैडम को क्या क्यों फेल करेंगे? कोई दुश्मनी नहीं है, मैडम केवल अपना अधिकार अपने पक्ष में नहीं ले रही है, बस दूसरे की बात सुन रही है। मैडम का ये कहना है कि बच्चे फेल हो गए तो मैं पास कैसे करूं, और जब फेल हो गए तो आप लोग बताएंगे कैसे पास होंगे बच्चे? अच्छा, यहाँ से हम टीसी लेंगे तो मैडम पास कर देंगे? तो करेंगी पास? तो आप बोले ना, फिर बात से पलट। कब बोलिए मैडम? वो खुद बोले थे, वो बोले कि आप पास कर देंगे, क्योंकि हम लोग पहले मीटिंग जब हुई थी तो इनमें से किसी एक पालक के द्वारा आया था कि अगर आप हमारे बच्चों को पास कर देंगे तो हम आप टीसी ले जाएंगे। उसी बात को एक सवाल मैं करता हूँ आपसे, मान लीजिए दबाव में आके आपने इन बच्चों को प्रमोट कर दिया और जब वो 10वीं जाएंगे तब उनका क्या हश्र होगा? अरे भाई क्या होगा सर, जो 9th में रहा वैसी स्थिति रहेगी उनकी। आपका क्या कहना है, परिजनों को क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप पेरेंट्स जानेंगे क्या कि जो बच्चा 13 नंबर 14 नंबर पा रहा है, 85% लाया है वो क्या 9th में फेल होगा? ये बताइए, ये मेरा आरोप है। तो आप लोग रीचेकिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं? यहाँ पे मंगवा लीजिए। नहीं रहे लोग नहीं मैडम इनका आरोप लग रहा है, आप यहीं पे मंगवा लीजिए, रीचेकिंग करवा लीजिए। प्रिंसिपल मैम को ये भी नहीं पता है कि कितने बच्चे लोग पेपर नहीं दिए और कितने लोग पेपर दिए हैं। यहाँ पे पेपर देने नहीं देने का मुद्दा नहीं, मुद्दा यहाँ पे है कि आप लोग का आरोप है कि बच्चे फेल हो गए। इनका ये कहना है कि आप लोग के बच्चे कमजोर हैं। सर कमज़ोर है, ठीक है, हम लोग उसको मानते हैं, लेकिन हम लोग ठीक है उसके पीछे भी तो है कि यहाँ पे 3 बच्चे जो कि सप्लीमेंट्री आए थे उनको कैसे प्रमोट किया बिना सप्लीमेंट्री पेपर दिलाए। एग्जाम दिए। अब बताइए बात। जी मैडम, क्या हुआ था कि गलती से सप्लीमेंट्री में उनका नाम चल गया है, जबकि वो लोग प्रोत्तीर्ण थे ना, प्रमोशन उनको ग्रेस मिला था, तो ग्रेस के द्वारा वो तीनों बच्चे पास हो गए थे। इनके सामने में उन बच्चों को बुला के पूछाया भी गया था। तो क्या यहाँ पे अंतिम निर्णय अब ये लिए मैडम ने कि वो प्रमोट नहीं करेंगे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? मेरी बच्ची सिर्फ एक विषय साइंस में 1 नंबर नहीं मिला है, 24 नंबर पाई, 1 नंबर नहीं दिए हैं, उनको प्रमोट नहीं किए, उनको कैसे प्रमोट कर दिए? बाकी 3 बता दें इस वक्त हम बिलासपुर जिले के तिलक नगर के आत्मानंद स्कूल में मौजूद है, जहाँ पे परिजनों का आरोप है कि अब कई बच्चों को फेल कर दिया गया है। पर यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें अवसर परीक्षा भी दी गई थी, उसके बावजूद बच्चे फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने साफ निर्णय लिया कि उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। मैं जो पूरा मामला देखा होगा, इस पूरे मामले में प्रबंधन क्या कुछ निर्णय लेता है और छात्रों के भविष्य का क्या होगा। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ जिया खान, सिटी भास्कर।